दुनिया का एक सीधा सा नियम है, जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाई होती है। लेकिन तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित 1000 साल पुराना बृहदीश्वरा टेम्पल सदियों से सूरज के साथ आंख मिचोली खेल रहा है। दोपहर के वक्त जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो इस 216 फीट ऊंचे शिखर की कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। न ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, न कोई धार्मिक चमत्कार। राजा राज चोल के आर्किटेक्ट्स ने सिर्फ पत्थर नहीं तराशे थे, उन्होंने लाइट और स्पेस को कंट्रोल किया था। ये कोई चमत्कार नहीं, ये वो एडवांस ज्योमेट्री है जिसे डिकोड करने में मॉडर्न साइंस को सदियां लग गई हैं। 11th सेंचुरी, न इलेक्ट्रिसिटी, न कंपास, न कैलकुलेटर। फिर भी चोला सम्राट राजा राज चोल एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जो टाइम को सरवाइव करे। उनका विजन सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं था, वो चाहते थे ऐसा स्ट्रक्चर जो सूरज की गति को समझे, जमीन के वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करे और 1000 साल बाद भी खड़ा रहे। उनके आर्किटेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमर, इंजीनियर्स और मटेरियल साइंटिस्ट भी थे। इस मंदिर की चोटी पर रखा कुंभम यानी कैपस्टोन एक सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है, जिसका वजन 80,000 किलोग्राम है। आज की मॉडर्न क्रेन्स के लिए भी इतने भारी पत्थर को 200 फीट ऊपर ले जाना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। बिना किसी मोटर, हाइड्रोलिक पावर या डीजल इंजन के 1000 साल पहले उन्होंने 6 किलोमीटर तक लंबा एक इंक्लाइन रैंप बनाया था। हजारों हाथियों और मजदूरों ने मिलकर इस विशाल पत्थर को टॉप तक खींचा। ये दुनिया का पहला ऑल ग्रेनाइट मंदिर है जिसके 100 किलोमीटर के रेडियस में ग्रेनाइट मिलता ही नहीं है। तो ये लाखों टन ग्रेनाइट आया कहाँ से यहाँ पे? ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट आज के बिजनेस स्कूल्स के लिए भी एक केस स्टडी है। दोपहर में परछाई का गायब होना कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एडवांस सोलर फिजिक्स है। मंदिर का विमान यानी स्ट्रक्चर एक खास एंगल पर बनाया गया है। इसका बेस इतना विशाल है कि जब सूरज बिल्कुल सर पर होता है तो परछाई मंदिर से बाहर गिरने की जगह अपने ही स्ट्रक्चर में कोलैप्स हो जाती है। इसे अचीव करने के लिए उन्हें धरती के रोटेशन और सोलर एंगल का वो सटीक ज्ञान था जो आज हम जीपीएस और एटॉमिक क्लॉक से निकालते हैं। बिना किसी टेलीस्कोप के ये मंदिर मैग्नेटिक नॉर्थ से बिल्कुल एक्यूरेटली अलाइंड है। ये ग्रेनाइट में कैद किया गया एक लाइव कैलकुलेटर है जो बता देता है सूरज की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। आज के MBA कॉलेजेस जिसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, उसका प्रैक्टिकल वर्जन 1000 साल पहले यही इम्प्लीमेंट हो चुका था। बृहदीश्वरा टेम्पल 1000 साल से बिना किसी सीमेंट, मोटार या ग्लू के सिर्फ इंटरलॉकिंग स्टोन्स पर खड़ा है। इसे बनाते वक्त ना तो लोहा यूज हुआ, ना कोई केमिकल बॉन्ड। इसने 6 बड़े भूकंप झेले हैं, पर इंटरलॉकिंग की वजह से स्टोन से वाइब्रेट होकर वापस अपनी जगह पर सेटल हो जाते हैं। 11th सेंचुरी का ये पजल आर्किटेक्चर आज के अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन से सदियों आगे है। जब आज के सीमेंट ब्रिजेस 10 साल में दरार दिखाने लगते हैं, तब ये मंदिर हमें सस्टेनेबिलिटी का असली मतलब समझाता है। उन्होंने ये सब किया नेकेड आई, ऑब्जर्वेशन और मैथमेटिकल इंट्यूशन से। और एक और जॉ ड्रॉपिंग डिटेल, बृहदीश्वरा टेम्पल परफेक्टली अलाइंड है मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ। याद रखिए, कंपास का यूज इंडिया में सेंचुरीज बाद पॉपुलर हुआ था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सूरज की शैडो, नक्षत्रों की पोजीशंस और सीजनल चेंजेस को ऑब्जर्व करके अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को डिकोड कर लिया था। ये मंदिर सिर्फ पत्थर का स्ट्रक्चर नहीं, ये ग्रेनाइट में बंद किया गया एक लाइव एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर है। बृहदीश्वरा सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की वो लॉस्ट आइडेंटिटी है जो हमें बताती है कि हम हमेशा से साइंटिफिक थे। अगर हम बिना टेक्नोलॉजी के सूरज की शैडो को कंट्रोल कर सकते थे, तो सोचिए ये हमारे दिमाग की असली लिमिट क्या कर रही होगी। अपनी रूट्स को पहचानिए और अपने दिमाग को अपग्रेड कीजिए।